नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। राष्ट्रपति चुनाव का अध्याय जहां एक ओर आज समाप्त हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि देश के 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू कल शपथ ले चुकी हैं और आज से उनके कार्यकाल की शुरुआत भी हो गई है। लेकिन अब यहां पर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक बार फिर से देश की सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, जहां एक और एनडीए से उम्मीदवार जगदीप धनखड़ लगातार मीटिंग कर रहे हैं, पार्टियों से अपना समर्थन मांग रहे हैं, तो वहीं अब दूसरी ओर विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा ने भी चुनावी बिगुल बजा दिया है। और इसी बीच उन्होंने केंद्र सरकार और टीएमसी पार्टी पर जमकर हमला बोला। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जमकर क्रॉस वोटिंग की गई और करारी हार मिलने के बाद जिस तरह से टीएमसी पार्टी ने विपक्ष से अपना दामन खींच लिया, इसके बाद अब ये दोनों ही पार्टियां बीजेपी और साथ ही टीएमसी मार्गरेट आल्वा के निशाने पर आ गई हैं। हाल ही में मार्गरेट आल्वा ने बीजेपी और टीएमसी को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। जी हां, आपको बता दें कि मार्गरेट आल्वा ने कहा कि चाहे मुझे उपराष्ट्रपति का पद नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन मैं किसी से मुलाकात करने नहीं जाऊंगी, मैं किसी से समर्थन नहीं मांगूंगी, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष का दामन थामने की बात की, समर्थन देने का वादा किया, लेकिन क्रॉस वोटिंग कर जिस तरह से यशवंत सिन्हा को धोखा दे दिया, ऐसी पार्टियों पर भरोसा नहीं कर सकती मैं। आपको बता दें, जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने यशवंत सिन्हा के खिलाफ ही क्रॉस वोटिंग कर कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच जो कांटे की टक्कर चल रही थी, उसमें एक तरफा जीत द्रौपदी मुर्मू को दिलवा दी। उसके बाद लगातार यशवंत सिन्हा केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए दिखाई दिए और अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा का भी गुस्सा बीजेपी और टीएमसी पर फूट पड़ा है। सवाल ये उठ रहा है कि जो चुनौती यहां पर मार्गरेट आल्वा ने बीजेपी और टीएमसी को दे दी है, क्या इसका खामियाजा उन्हें 6 अगस्त को होने वाली वोटिंग में हार का सामना करके तो नहीं चुकाना पड़ेगा? क्योंकि पहले से ही विपक्ष कमजोर नजर आ रहा है। जी हां, जहां आप शुरुआती दौर में ही टीएमसी पार्टी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है, जिसके बाद अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद आने वाले वक्त में और भी कई ऐसी विपक्षी पार्टियां जल्द ही विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को बड़ा धोखा दे सकती है। तो क्या यहाँ पर मार्गरेट आल्वा ने ये बड़ी चुनौती देकर अपनी ही मुश्किलें बढ़ा ली हैं, या फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि उम्मीदवार दोनों ही इस वक्त एक दूसरे को कांटे की टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। नमस्कार।